नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फूल पत्ती वाली वर्षिकांक बुक, जिसमें दिए गए 1000 वन लाइनर क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो PR सिरजेश को दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार भारत वन्य क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो भारत। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो नरेंद्र मोदी भारत ने की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो चिंता को घोषित किया है। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया। किसने? सेबी ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? हैदराबाद में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो पियरे ओलिवियर को नियुक्त किया है। अर्थशास्त्री, मुख्य नया अर्थशास्त्री जो है पियरे ओलिवियर को नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कौन है? कोच्चि है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यश सोमनाथ को नियुक्त किया है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो कहाँ पर? राजस्थान जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय जो है बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कुबलंबी केरल को। कुबलंबी केरल को। भारत में निर्मित तो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने किया है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो कथक से संबंधित थे। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन नाम रखने की घोषणा की है? तो किसने? मॉरिशस देश ने की है। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिए गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई है पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 23 जनवरी 2022 को किसने नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार से शिंजो एबे को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा।
पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T×2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसे? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फोर्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका जो है शीर्ष पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठिट की है। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च की है। कॉपर टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? पोंडिचेरी में किया गया है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। भारत का पहला स्वदेशी सरोवर का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम रुद्र है। क्या है उसका नाम? रुद्र। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? तो एंटीगुआ बारमूडा है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की जो है आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर? हैदराबाद में। सियोमारो कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरस की। कहाँ पर? होंडुरस की। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी? चेन्नई सुपर किंग्स का जो है बन गई है। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांतिश्री धूलीपुड़ी को नियुक्त किया गया है। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो जयपुर राजस्थान में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अटल सुरंग को दी गई है। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो कहाँ पर होगा? सूरत में होगा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो सूरत में होगा। फरवरी 2022 में रेल मंत्री ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? मंजूरी जो है किशनगंज में। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। किसने? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो मुंबई में शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पहला यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो नेपाल जो है विश्व का पहला देश बन गया है भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला। अगला क्वेश्चन है, परमारस 2022 क्या है? तो कैरियर काउंसलिंग जो है परमारस 2022 है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष में रहा? तो नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन जो है, फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 40वें स्थान पर है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो जापान और भारत के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो चंपा जो है हिमाचल प्रदेश का जिला है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है तो T49 सुरंग है। T49 सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। किस राज्य से? असम राज्य से है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इजराइल है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की रखा है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? तो राजस्थान सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है,
अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो पूजा जात्यान बन गई हैं। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो अमेरिका की। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो एंटोनोवा 225 मारिया। एंटोनोवा 225 मारिया जो है सबसे बड़ा कार्गो विमान था। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया है। अगला क्वेश्चन जो है, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो थे उनका शेन वॉर्न का निधन हो गया। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना की जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो सिक्किम राज्य ने की है। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन जो है, 8 मार्च 2022 को किस राज्य ने नॉन मधुबनी योजना का जो है शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया। किसने? ईरान ने। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ पर किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो बोधगया बिहार में किया जा रहा है। कहाँ पर? बोधगया बिहार। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है? भारत जो है पदक तालिका में शीर्ष पर है। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात। गुजरात में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो आसनसोल मंडल में किया गया है। आसनसोल मंडल में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 मार्च 2022 को कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है पहला देश का ऐसा राज्य है जो चाइल्ड बजट पेश करने वाला बन गया है। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। रिस्ट एसोर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो गुणप्पा विश्वनाथ की है। गुणप्पा विश्वनाथ की ये जो है आत्मकथा है। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? तो दुबई में स्थित है। कहाँ पर? दुबई में स्थित है फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन जो है, कैटलीना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की बनी है। कहाँ की? हंगरी की बनी है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ईविका 2022 कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसरो से है। किससे है? इसरो से। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पर? पुणे में किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में किया गया है। 42वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है किस देश ने की है? तो भारत देश ने की है। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो झूलन गोस्वामी जो हैं इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? कैरोलिना ने जीता है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को। प्रोफेसर नारायण प्रधान को 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया है। 18 मार्च 2022 को जारी विश्व वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 136वां स्थान प्राप्त किया है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की पहली विधानसभा जो है ऐसी जो पेपरलेस विधानसभा बन गई है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत की पहली हाई कोर्ट कौन सी है जो
पेपरलेस हो गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। कौन? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया? श्रीलंका ने किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता। किसने? पंकज आडवाणी ने जीता है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल ऐसा राज्य है जो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? कोलकाता में किया है। कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस पार्नियल को दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो कहां पर? बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु में 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? तो कहां पर? कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो कहां पर? चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो 5 अक्टूबर को। किसे? 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है विश्व का पहला जो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता। किसने? पीवी सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन जो है 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन जो है मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। फुटबॉल जो है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? भारत ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वाडिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो मैसूर कर्नाटक में। कहां पर? मैसूर कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रामी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो बीआर को। किसे? बीआर को प्रदान किया गया है। 3 अप्रैल 2022 को किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया। किसे? विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो है 31वां सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है? तो कहां पर? झारखंड में मनाया गया है। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? तो मेडागास्कर है। कौन सा? मेडागास्कर। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधोपुर खेड़ मेला 2022 का जो है शुभारंभ किया है? तो कहां पर? गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है? तो एक्सियोम मिशन
1 है। एक्सियोम मिशन 1 जो है पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में? गुजरात में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय हैं। कौन है? विनोद राय। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो है मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगला क्वेश्चन जो है 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया है। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? तो मोरबी गुजरात में जो है 108 फीट ऊंची जो है मूर्ति का जो है किया है। किसने? हनुमान जी की मूर्ति है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है। यूनेस्को ने कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषणा की है? तो 8 जो है नए ग्लोबल जियो पार्क की जो है घोषणा की है। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल-अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यरूशलेम में स्थित है। कहाँ पर? यरूशलेम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2022 को कहां पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की स्थापना की गई है? तो कहां पर? जोरहट असम में। जोरहट असम में। ब्रिटेन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एनएक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड के सहयोग से यूनेस्को ने क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन जो है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर जो है। अल सल्वाडोर। पहला देश कौन सा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सांपा जिला किस राज्य का है या किस केंद्र प्रदेश का है? तो जम्मू कश्मीर का है। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है? तो कहाँ से? वाराणसी से किया है। कहाँ से? वाराणसी से। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया है। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा देश? भारत करेगा। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है केंद्र किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इनकरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में किया गया है। कहाँ पर? पूर्णिया बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है जीन बैंक परियोजना का स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कम बन गया है? तो कौन बन गया है? ओपन बन गया है। अगला क्वेश्चन जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन भारत के स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? तो 150वें स्थान पर भारत है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला क्वेश्चन जो है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो उड़ीसा राज्य द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन जो है
परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंधिया को दिए जाने की घोषणा की गई है। 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मांडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? मांडला मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो कामी रीता शेरपा। कामी रीता जो है शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को। किसे? ममता बनर्जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे सीईओ और या प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो कैंपबेल विल्सन को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। एयर इंडिया के जो है सीईओ और एमडी कौन है? जो है कैंपबेल विल्सन जो है, इनको नियुक्त करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को जो है चुना गया है? तो चेक गणराज्य को चुना गया है। चेक गणराज्य को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। किसे? बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। थॉमस कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025 से 2026। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा राजस्थान से। कहां से? कोटा राजस्थान से। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो केरल। कौन सा राज्य है? केरल। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई हैं? तो निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन जो है 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैनिक नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। किससे? भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका और भारत ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से संबंध है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य में शुरू किया है। उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय भूखंड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भूखंड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोल गुजरात में। कहां पर? कलोल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहान को चुना गया। किसे? लवलीना बोरगोहान को चुना गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। चर्चा में रहे मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो दिशा रेप से केस से संबंधित है। दिशा रेप केस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम राज्य की जो है घोषित किया गया है। किसके? सिक्किम राज्य की। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी में, पणजी गोवा में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो पणजी गोवा में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी, कोलंबो श्रीलंका में। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें 4 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उमनेस कहाँ मनाया गया है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ पर? शिमला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? लद्दाख में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? तो कहाँ से? नई दिल्ली से शुरू की गई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो कौन सा है? असम राज्य है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो कंबोडिया में पाई गई है। कंबोडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है। किसने रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? तो एनोकोवैक्स है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो एनके ओझा को नियुक्त किया गया है। किसे? एनके ओझा को। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? तो कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जा रहा है। भारत और गोवा के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो कोयम्बटूर टू सिडनी में जो है संचालित की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? तो कुनरिया गांव गुजरात में की गई है। कुनरिया गांव गुजरात में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस शस्त्र बल से संबंधित है? तो भारतीय वायु नौसेना से संबंधित है। भारतीय नौसेना से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर का। दुनिया का सबसे बड़ा रिमपैक अभ्यास जो है 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS सतपुड़ा भाग ले रहा है। कौन सा? INS सतपुड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप्स T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर। 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा कहाँ की है? USA की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के बने हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो किस 4 लोगों के लिए? तो PT ऊषा हैं, LA राजा हैं और वीरेंद्र हेगड़े हैं और विजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे का निधन हो गया? तो जापान में।
जापान के थे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इनका निधन हाल ही में हो गया। हाल ही में खबरों में रहा ड्रेचो क्या है, तो ड्रेचो एक तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे, तो अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण से है। और अगर पूछा जाए सरल भाषा में तो ओबीसी से इनका सीधा संबंध है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो उत्तराखंड है। कौन सा राज्य जो है, उत्तराखंड। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है, तो कहां पर, करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो बड़ौदा गुजरात में। कहां पर, बड़ौदा गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, तो कहां पर, नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है, तो त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो लेह हवाई अड्डा जो होगा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है, तो आईआईटी मद्रास जो है वो शीर्ष पर है। हाल ही में किसने नोजल पोर्टल जो है लॉन्च किया है, तो खादी ग्राम उद्योग ने लॉन्च किया है। खादी ग्राम उद्योग। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है, तो क्रोएशिया जो है वो बन गया है, क्रोएशिया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने जीता। कौन, पीवी सिंधु ने जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है, तो केरल है। कौन सा, केरल। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो असम राज्य ने किया है। कौन से राज्य ने, असम राज्य ने किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में। आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया है, या क्या है, या पनडुब्बी है। सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, लॉस एंजलिस यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता जो है पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन है, नमीबिया और भारत ने किया है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है, तो बुरहान मध्य प्रदेश, बुरहानपुर मध्य प्रदेश जो है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, वरुण जो है उसका नाम है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, तो कौशिक राजशेखर हैं। कौशिक राजशेखर। वो वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, तो किसने, सिंगापुर ने किया है, सिंगापुर ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है, तो किसने, इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है, इंग्लैंड ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किया है, तो जिम्बाब्वे देश ने मोसिओतुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS और 2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है, तो SSLV से लॉन्च किया। किससे, SSLV से। किस देश में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो सुरेश एन पटेल ने किया है। किस देश की प्रतिनिधित्व सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है नैन्सी पेलोसी हैं स्पीकर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है, तो असम राज्य ने। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो राजीव गाबा हैं। कौन है, राजीव गाबा। दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है,
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। हाल ही में कौन भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो कहाँ पर? इजराइल में किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया। किसे? विश्वनाथ आनंद को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा राज्य सरकार ने। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांगा को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर ने। सिंगापुर ने ऐसा किया है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने ली है। किसने? नीतीश कुमार ने ली है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे वर्ष 2021 और 22 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। किसे? सुनील छेत्री को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो लंपी प्रोबैग। कौन सी है? लंपी प्रोबैग। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है? तो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। भारत ने रामसर स्थल की सूचियों में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य में एक विधेयक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो पंजाब राज्य में लागू की गई है। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। निपम पहल किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में शुरू होगी। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। किसने? भारत ने। भारत ने किस देश की नौसेनाओं को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो श्रीलंका को सौंपा। किसे? श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों के से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण या प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो 5 प्रण या प्रतिज्ञा लेने का जो है आह्वान किया है। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान भारत का पहला पोर्टल है। कौन सा? निदान भारत का पहला पोर्टल है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम राज्य ने शुरू की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य को। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो नासा का है। किसका? नासा का। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? हैलीफैक्स कनाडा में जो है आयोजित किया जा रहा है। हैलीफैक्स कनाडा में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? राजस्थान में किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित आने वाले पहले गोबर गैस परियोजना का शुभारंभ शुरू कहाँ किया है? तो संचौर तहसील में। और संचौर तहसील कहाँ पर है? राजस्थान में है। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की है? तो केरल राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने खरीदी है। किसने? अडानी ग्रुप ने खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है। कौन सा? INS विक्रांत है। अगला क्वेश्चन है, DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर कामत को नियुक्त किया गया है। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड बने हैं। कौन? मैक रदरफोर्ड। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है,
ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शेरशाह फिल्म को दिया गया है। चर्चा में रहा प्रख क्या है? तो मूल्यांकन है। क्या है? मूल्यांकन। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला जो है और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में। कहाँ पर? हजीरा गुजरात में किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? लद्दाख में की गई है। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो कर्तव्य पथ रखे जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया जाएगा? तो जैव गांव कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? त्रिपुरा में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया जाएगा? तो कहाँ पर? गया बिहार में किया जाएगा। कहाँ पर? गया बिहार में रबर डैम का जो है उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ब्रिटेन की सबसे लंबी समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो एलिजाबेथ सेकंड है। कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने की है। किसने? राजस्थान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो कहां पर? भावनगर गुजरात में किया है। कहां पर? भावनगर गुजरात में। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो कहां पर? लोथल गुजरात में किया जा रहा है। कहां पर? लोथल गुजरात में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की जो है ट्रॉफी जीती है? तो पाकिस्तान को हराकर जीती है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो कहां पर? लद्दाख में किया है। लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेना ने जीता है। सक्सेन ने जीता है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? वेलनेस दिवस। तो झारखंड के जो है छात्र मनाएंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। कौन? विनेश फोगाट। किस राज्य सरकार में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर? तेलंगाना में किया जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार सुजल प्रदेश है। किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। किसने? बेंगलुरु ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद जो है भेजेगा? तो कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात जो है राशिद नाम का पहला जो है रोवर अपना भेजेगा चंद्रमा पर। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन ने बनाया। किसने? चीन ने। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ तक शुरू होगी। वाराणसी और डिब्रूगढ़ तक। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, डिब्रूगढ़ असम में है। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से है। चमड़ा उद्योग से। PM केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? PM केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? तो रतन टाटा हैं, केटी थॉमस हैं और करिया मुंडा हैं। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो असम भाषा का है। किस भाषा का? असम भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RIC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं। देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? प्रयागराज में स्थापित किया गया है। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब किसने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब जो है वेस्ट जोन ने जीता है। मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की बनी है। कहाँ की? इटली की। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है।
52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा परेख को प्रदान किया गया है। किसे? आशा परेख को। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुना है? तो अनिल चौहान को चुना है। किसे? अनिल चौहान को। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। किससे? नागालैंड से। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ होगा? तो 18वां। कौन सा? 18वां। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर। सिंगापुर। वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती को। खेती को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो जेलेंस्की को चुना है। किसको? जेलेंस्की को। बायोडायवर्सिटी पर कनाडा में मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? तो COP15 का किया जा रहा है। किसका? COP15 का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र पटेल को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान। कहाँ पर? जापान ने किया है ऐसा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF7। कौन सा? BF7। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है? तो मणिपुर ने लॉन्च किया। किसने? मणिपुर ने। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो सैम करन है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो ईयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागपुर में आयोजित किया गया है। वार्षिक शो ईयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? नागपुर में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो यन जगदीशन ने बनाया। किसने? यन जगदीशन ने बनाया है। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। कौन सा? गुजरात। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? गोवा में स्थापित किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ पर? श्रीनगर में किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना का जो है लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? G7 ने लॉन्च किया है ग्लोबल शील्ड योजना। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो भारत जो है भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है और भारत का स्थान जो है 46वां भारत का स्थान है इसमें। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर को चुना है। किसे? होमर को। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? फिजियन कैंप है। क्या है? फिजियन कैंप। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो मेघालय राज्य में संपन्न हुआ है। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सा खिलाड़ी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। हाल ही में भारत में
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालय याक को। किसे? हिमालय याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। किसे? गैस लाइटिंग को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर। सेलिब्रिटी वर्ल्ड ऑफ द फ्लेवर है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो योगेंद्र सिंह की है। योगेंद्र सिंह की आत्मकथा है। किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गत्वंग का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल को। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो कहाँ पर? गुजरात में लगाई गई है। कहाँ पर? गुजरात में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया है। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो रूस। कौन सा? रूस। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। किससे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। किसने ग्रीन्स फिन्स हब लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्थाना कर दिया है। क्या? अस्थाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ पर परियोजना निर्मयम की शुरुआत की है? निर्मयम की शुरुआत कहाँ पर की है? असम राज्य में निर्मयम की शुरुआत की है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित झूलन गोस्वामी है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केबी साजी को नियुक्त किया गया है। किसे? केबी साजी को नियुक्त किया गया है। लूला डी डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। इलावेन भट्ट का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को। किसे? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसने डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को प्रदान किया गया है। भारत और किस देश के बीच अल-नहाज फोर्स सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो ओमान। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरू की गई है? योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का कंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है? कंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो यह कहाँ का है? उड़ीसा का है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो 49 किलो भार वर्ग में। 49 किलो भार वर्ग में। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन है? हरप्रीत चंडी है। कौन है? हरप्रीत चंडी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच किया जाता है। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है? तो कितने? 10 शहरों में लॉन्च किया है। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर? गोवा में किया गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 10 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो भारत। कौन सा देश? भारत बन गया है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है,
निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई रुपी को लॉन्च किया गया है। किसे? ई रुपी को। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना जो है फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।